मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का मित्रवत क्लासेस में। लास्ट क्लास तक हम लोग एप्लीकेशन पढ़ लिए थे, सारा यूनिट एंड डायमेंशन का। आज पढ़ेंगे उनका लिमिटेशन, उसकी कमी या उसकी शॉर्टकमिंग कि बेचारे का दायरा कितना है। वो ज़्यादा नहीं जा पाता है, कुछ ही दायरा है उनका। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे दायरे भी थे उनके, बहुत कुछ बताता भी था कि कोई भी इक्वेशन में अगर मान लिया कोई फोर्स है वो मास पे डिपेंड कर रहा है तो कितना स्क्वायर में करेगा, क्यूब में करेगा, केजी पे कितना में करेगा, वेलोसिटी पे कितना में करेगा, वो बताता था। ये अच्छी बात है। जैसे टाइम पीरियड का हम लोग डेराइव किए थे टी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू रूट अंडर एल अपॉन जी। तो जो रूट अंडर है दिस इज नथिंग बट पावर 1/2। तो पावर 1/2 हमको डायमेंशन ही बताया था। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो ये सब अच्छी बात भी है। अब देखते हैं क्या चीज़ है जो ये नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आते हैं लिमिटेशंस पे। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, लिमिटेशंस। एवरी फिजिकल करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी करेक्ट डायमेंशनली। देखिए जितनी भी फिजिकल इक्वेशन जो करेक्ट इक्वेशन है, जैसे करेक्ट इक्वेशन क्या है, एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एफ इक्वस टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वर्क डन इक्वस टू एफ इंटू एस। ठीक है, टॉर्क इक्वस टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये सारे क्या है, फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है, सारे एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर कोई भी वैसा फिजिकल करेक्ट फॉर्म इक्वेशन जो है उसको तो डायमेंशनली करेक्ट होना ही होना पड़ेगा। ये तो पक्का कर दिया इन्होंने। मीन्स कोई भी जो आप फिजिक्स में आप कोई भी इक्वेशन आगे पढ़ेंगे, फिजिक्स क्या हर जगह जो भी इक्वेशन आपका वैलिड है वो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा। आप एस इक्वस टू यू टी होना ही पड़ेगा, अगर नहीं है तो फिर वो गलत है इक्वेशन। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर इसका डायमेंशन लेंथ है तो इसका भी लेंथ होना चाहिए, इसका भी लेंथ होना चाहिए। लेंथ प्लस लेंथ इक्वल्स टू लेंथ। ठीक है, समझ गए। अब ये पहला लाइन बोला, लेकिन दूसरा लाइन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बट डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में और मे नॉट बी करेक्ट फिजिकली। ये सही बोला, कैसे इसको देखिए प्रूफ कर देते हैं अभी तुरंत। अब देखिए यहां पे मैं v इंटू टी जोड़ दूं तो क्या दिक्कत है, ये यू टी है ना, ये वी टी, यहाँ पे मैं एक L1 जोड़ दूँ, L1 सॉरी X1, X1 इज द लेंथ, X1 एक लेंथ है, मैं जोड़ देता हूँ। मेरा मन है कि X1 एक लेंथ मैं यहाँ पे जोड़ दूँ। मेरा मन किया X1 सॉरी, मेरा मन किया X1 जोड़ दूँ, मेरा और मन किया X2 जोड़ दूँ इसी इक्वेशन में। एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ओरिजिनल था, लेकिन मेरा मन किया एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस वी टी प्लस X1 प्लस X2, जहां पर मैंने बोल दिया X1 X2 इज दी लेंथ। तो देखिए क्या हुआ, ये एक डिस्टेंस है ना, एस क्या है, एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये लेंथ है, इसका हम लोग निकाले थे लास्ट क्लास, लेंथ आएगा, अभी भी निकाल लीजिए, इसका भी लेंथ आया था। और जब u इंटू टी लेंथ है तो v इंटू टी भी लेंथ ही होगा ना। अब x को मैंने ऑलरेडी लेंथ बोल रखा है, x2 भी लेंथ बोल रखा है। अब देखिए डायमेंशनली करेक्ट है ये फॉर्मूला। कैसे डायमेंशनली करेक्ट, देखिए लेंथ को लेंथ से जोड़ सकते हैं, जोड़ा है, लेंथ को लेंथ से जोड़ सकते हैं, जोड़ा है, लेंथ को लेंथ से जोड़ सकते हैं, लेंथ को लेंथ से जोड़ दिया, और जब 5 लेंथ को जोड़ा तो आंसर भी लेंथ ही आएगा, तो इधर इक्वल टू बराबर में लेंथ आएगा। तो ये क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट दिख रहा, लेकिन फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है नहीं है। ये तो होता ही नहीं ना फिजिकल में, तो ये तो होता नहीं। ये 3 टर्म तो मैंने लास्ट में अपने से जोड़ा ना, तो इसीलिए ये बोला है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है वो जरूरी नहीं है फिजिकली करेक्ट होगा, लेकिन जो फिजिकली करेक्ट है उसको डायमेंशनली करेक्ट होना ही होना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे है चेक वेदर द इक्वेशन में भी करेक्ट और नॉट। अब ये चेक करने दे रहा है, ऐसे हम लोग सब किए हैं पहले, लेकिन जितना करेंगे उतनी अच्छी बात है हमारे लिए, और मजबूत होगा चीजें। कहाँ जाऊं मैं, देखिए बोल रहा चेक वेदर दिस इक्वेशन मे बी करेक्ट और नॉट। ये करेक्ट है या नहीं, आप हमको चेक करके बताइए। तो बताएंगे इनको चेक करके क्या इशू है, बता देंगे। ये पी आर क्या है, प्रेशर है, पता इसके बारे में भी सोचना ही नहीं है। ठीक है, पी आर क्या है, प्रेशर है, ए फोर्स है, वी वेलोसिटी, पाई स्क्वायर टी स्क्वायर एक्स है। तो डायमेंशनली इसको आप एक बार चेक कर लीजिए। कैन नॉट बी करेक्ट, इसका तो आंसर दे रहा कैन नॉट बी करेक्ट, इससे हम लोग को मतलब नहीं। देखते पी आर इज द प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, मैंने बताया था, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स क्या है, एम एल टी माइनस 2, नहीं याद है तो निकाल लीजिए, मुझे याद है इसलिए मैंने लिख दिया। और एरिया का एल स्क्वायर, एल से एल कैंसिल हुआ तो आ गया
एक एल ऊपर जाएगा तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये आ गया प्रेशर का। तो इस साइड प्रेशर है तो इस साइड भी प्रेशर होना पड़ेगा। देखते ये प्रेशर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इतना आ गया तो ठीक, नहीं तो बोलेंगे गलत है। तो देखते हैं, तो थ्री पाई स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं, इसका 1 होगा डायमेंशन, इसको हटा देते हैं। एफ वी स्क्वायर, एफ वी स्क्वायर, देखिए मैं लिख लेता हूँ एक बार, एफ वी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर एक्स। ठीक है। फोर्स का क्या है, एम एल टी माइनस टू फोर्स। v क्या है, वेलोसिटी है या वॉल्यूम है, पता नहीं, बोला है v वेलोसिटी है। ठीक है। तो v मुझे भी नहीं पता, मैं पढ़ा नहीं है ना, अभी पढ़ूंगा तब पता रहेगा। तो v वेलोसिटी आपका है, तो वेलोसिटी एल टी माइनस वन का स्क्वायर, स्क्वायर है ऊपर, और टी स्क्वायर टाइम स्क्वायर। x को क्या डिस्टेंस बोला, x डिस्टेंस है तो लेंथ l। ठीक है। अब कीजिए कैंसिल, l से l कैंसिल हो गया, और क्या बच गया, m यहाँ से, t माइनस टू यहाँ से बचा, और l स्क्वायर यहाँ से बचा, t टू द पावर माइनस टू यहाँ से बचा। ठीक है। और t स्क्वायर नीचे बचा, तो t ऊपर चला जाएगा, t टू द माइनस फोर हो जाएगा, m l स्क्वायर टी टू द पावर माइनस फोर और टी टू द माइनस सिक्स हो गया। ठीक है। देखिए ये मैच कर रहा है क्या उससे, इसके साथ एम एल माइनस वन नहीं कर रहा, तो ये डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला नहीं हो सकता है, ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ूं, इसलिए लिखा है समटाइम्स अ इक्वेशन इज आस्क्ड विच इज बियॉन्ड आवर, ओके ये जानने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। आगे आइए, थर्ड एप्लीकेशन था टू डेराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम लोग किए थे ना, यूजिंग द सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन न्यू रिलेशंस अमंग द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डेराइव्ड विद द डिपेंडेंट क्वांटिटीज आर नोन। वेरी गुड। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बोला है कि जो हम दो क्वांटिटी में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, कैसे अभी किए थे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हम लोग ने क्या किया था, इधर एस है, लेकिन हम इसका रिश्ता किसके साथ ला दिए, वेलोसिटी इनटू टाइम, मीन्स डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर, इसके बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश किए हम लोग। ठीक है। ये रिलेशन में इन्होंने बोला है कि हम रिलेशन एस्टेब्लिश तो कर सकते हैं किसके थ्रू, डायमेंशन के थ्रू, डायमेंशनल फार्मूला के थ्रू, लेकिन बस एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है, लिमिटेशन इसका जानिए, लिमिटेशन यही है कि आपको ना एस जो है किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ये आपको बताना पड़ेगा। जैसे पता है मुझे कि डिस्टेंस ट्रेवल वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल एक्सेलरेशन और टाइम पे डिपेंड करेगा, तो आपको बताना पड़ेगा। डायमेंशन इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंदर नहीं है, ठीक है, कि ये बता दे वो कि ये डिपेंड किस पे, ये आपको बताना पड़ेगा। फिर वो आपको बस ये बताएगा कि अगर एक्सेलरेशन है तो कितना पावर के साथ आएगा, टाइम है तो कितना पावर के साथ आएगा, और डिस्टेंस है तो कितना पावर के साथ आएगा, ये आपको वो बता देगा। अब पढ़े थे ना, डायमेंशन होता ही वही कि फिजिकल क्वांटिटी का कितना पावर उस पर आया, इसी तो डायमेंशन डिफाइंड ही ऐसा है, डायमेंशन का मतलब ही यही होता है। तो वो बस इतना ही बताता है, वो बोलता है कि आप किसी चीज के बारे में जानना है तो आप मुझे आके बताइए, कि जैसे डॉक्टर पूछता है ना, आप तबीयत खराब है, हाँ अच्छा क्या खाए थे कल, अच्छा अच्छा शाम में नहाए थे क्या, ओके ओके अच्छा ओके, और अच्छा रात में नींद अच्छा से नहीं लिए थे, मतलब उसको आप 3-4 चीजें बताइए, तो इसके बाद वो बताएगा कि अच्छा रात में नहीं सोने से आपका इतना घाटा हुआ, मीन्स उसका इतना पावर। अच्छा दही खा लिए थे क्या रात में, अच्छा इसके चलते इतना पावर, मतलब समझ रहे हैं ना, आपको बताना पड़ेगा कि किस किस आप किए थे लास्ट दिन आप क्या क्या किए थे। तो वही चीज आपका डायमेंशन बोलता है। डायमेंशन बोलता है कि मैं आपको बता दूंगा, आप जस्ट मुझे बताइए कि डिस्टेंस ट्रेवल किस किस पे डिपेंड करता है। तो मैंने बोला वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। बोला अच्छा ठीक ठीक, अब मैं बता दूंगा डिपेंड कैसे करता है, किस पर करता है आप बता दिए ना, और किस पर कितना कितना करता है वो मैं बताऊंगा। ठीक है। तो आप इसका लिमिटेशन मानिए ये कि आपको फिजिकल क्वांटिटीज नोन होना चाहिए, डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी नोन होना चाहिए। अगर आपको एस के बारे में u इंटू टी लिखेंगे, u पे पावर 1 t पे पावर 1, वो डायमेंशनल फॉर्मूला बताएगा, पर आपको u और t आपको बताना पड़ेगा कि हाँ इस पे डिपेंड करता है। फिजिकल क्वांटिटीज आपका नोन होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। अब ये सैटेलाइट वेटेलाइट का है, आप लोगों को मैं बताऊंगा, अभी कुछ पता चलेगा नहीं, कोई मतलब नहीं है इसको करके। ठीक है, ऐसे बोलिएगा तो मैं कर दूंगा, पर कोई फ़ायदा नहीं है। सब पढ़ लेंगे उधर ग्रेविटेशन, इसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे, कहीं जा नहीं रहा क्वेश्चन, यहीं रहेगा हमारे पास ही।
ठीक है। तो वही है इसका जो है परेशानी यही है। एक और परेशानी है इसके साथ, मैं बताता हूँ इसका और एक परेशानी क्या है। इसका एक और परेशानी है, मैं आप लोग को बताता हूँ। परेशानी इसका क्या है, ये जो अभी हम फार्मूला लिखे थे ना, परेशानी मतलब लिमिटेशन है, इसके बियॉन्ड वो नहीं जा पाता है बेचारा, ठीक है। लिमिटेशन ये है कि अभी जो हम लोग पढ़े थे एस इक्वस टू, अभी जो हम लोग पढ़े थे एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये डायमेंशनल फार्मूला से कभी डेराइव नहीं हो सकता है। डायमेंशनली करेक्टनेस इनकरेक्टनेस हम चेक कर सकते हैं, डेराइव नहीं हो सकता। आप एस इक्वल टू वी इंटू टी भी पढ़े होंगे, वेलोसिटी इंटू टाइम, ये पढ़े होंगे 10th 9th में आप पढ़े होंगे इसको। ये डेराइव कर देगा वो। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये डेराइव कर देगा, ठीक है। और बताते हैं, अभी आ रहे हैं एग्जाम्पल पे, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ उस पर मैं आता हूँ। और कोई वेलोसिटी है k1 इंटू टी प्लस k2 इंटू टी, इस टाइप का कोई इक्वेशन है मान लिया वेलोसिटी का, इस टाइप का, ये इक्वेशन को ये डेराइव नहीं कर पाता है। तो क्या दिख रहा है आपको, दिख ये रहा कि जब कभी इक्वेशन में प्लस साइन आ जाए बीच में, मीन्स एक ही अगर टर्म है, एक ही टर्म मल्टीप्लीकेशन में एक ही टर्म है, तब तो ये उसको डेराइव कर देता है। जैसे हम लोग जो वो निकाले थे टाइम पीरियड इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू रूट ओवर एल बाई जी, ये भी क्या है रूट ओवर एल बाई, एक ही टर्म है। अगर इसमें और कुछ आ जाता प्लस k1 इंटू जी अपॉन टी, ऐसा कुछ एक और टर्म इसमें ऐड हो जाता, तो इस फॉर्मूला को ये निकाल नहीं पाता। क्यों नहीं निकाल पाता, उसका कारण ये है, मैं बताता हूँ आपको। आपको दिख गया होगा क्लियर, पर मैं बता देता हूँ। देखिए क्या उसका रीज़न है। रीज़न ये है कि जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला से किसी फिजिकल फॉर्मूला को आप डेराइव करने जाते हैं, तो इन्होंने बोला कि आप जब भी डेराइव करने जाएंगे तो आप मुझे एक चीज़ बताइएगा कि किस किस पे डिपेंड करता है। तो मैंने उनको बोला था कि टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है लेंथ पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, यही दो चीज़, और एक थीटा पर, जो कि डायमेंशनल लेस है तो उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। तो टाइम जो है एल और जी पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने कभी ये बोला कि प्लस जी प्लस के पे भी डिपेंड करता है। प्लस तो हम बोले ना, बस बोले कि ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है, मीन सिर्फ हम गुना को जानते हैं, एक ही टर्म को। जितना चीज़ ये इसके अलावा और किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता, सपोज ठीक है रस्सी के वेट पे भी डिपेंड कर रहा होता, जिससे दोलन हो रही है, तो हम वेट को यहीं पे लिख देते कि यहाँ पे वेट पे डिपेंड कर रहा, टाइम पीरियड वेट पे डिपेंड कर रहा, लेंथ पे डिपेंड कर रहा, जी पे डिपेंड कर रहा। लेकिन हम कभी ये नहीं लिख पाते हैं कि लेंथ पे कर रहा है, जी पे कर रहा है, प्लस वेट इंटू जी पे कर रहा है। हम प्लस लिखते ही नहीं, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, एक ही टर्म हम लिख पाते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला सिर्फ एक टर्म वाला जो उस साइड इक्वेशन है राइट साइड में, सिर्फ उसी को डेराइव कर पाता है, ठीक है। और उसमें भी कांस्टेंट नहीं बता पाता, आप देखे थे 2 पाई या 1/2 पाई नहीं बता पाया था। सिर्फ इस पे जो फिजिकल क्वांटिटीज है उस पर कितना पावर ऊपर आएगा वो सिर्फ बता पाता है। तो ये एक लिमिटेशन है कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डेराइव नहीं कर सकते, पर एस इक्वल टू वी टी डेराइव हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम ए डेराइव हो जाएगा, पर वी इक्वल टू के वन टी प्लस के टू टी नहीं डेराइव हो पाएगा। तो जब भी एक टर्म से ज़्यादा आ जाए प्लस का साइन, गुना में तो कर देता है एक टर्म v इंटू टी गुना हो, या फिर गुना में तो 20 भी हो ना, एल हो, लेंथ हो, मास हो, टाइम हो, वेलोसिटी हो, एम्पियर हो, करेंट हो, कुछ भी हो, ये सब को डेराइव कर देगा, सबको। कोई भी फॉर्मूला हमको बनाना है तो सबको, लेकिन सब गुना में होना चाहिए। जैसे बीच में प्लस आया तो इस फॉर्मूला को ये डायमेंशनली चेक तो कर लेगा करेक्ट है कि इनकरेक्ट, पर डेराइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर बगल वाले पे नहीं बताया, जैसे इस पे पावर बता दिया, उधर बगल वाले पे नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो ये इसका लिमिटेशन है, ठीक है। अब हम लोग यहां तक आ गए, तो नीचे क्या है देखते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, लेकिन बनाइए ये आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा। कंसेप्ट क्लियर क्या करेगा, देखिए बोला है कि जो शुरुआत में आपको मैं 7 फिजिकल क्वांटिटी बेसिक पढ़ाया था, 7 बताया था, उसमें आप लेंथ को माने थे, मास को माने थे, टाइम को, और क्या क्या 7 माने थे। बोला नहीं, अगर मैं आपको ये मानने बोलता शुरुआत में ही कि ना वो सब छोड़िए, वेलोसिटी को मानिए बेसिक, जबकि वेलोसिटी डेराइव्ड है, आपको पता है, लेंथ और टाइम से डेराइव होता है। फोर्स भी mlt-2 से डेराइव होता है, मास और एक्सेलरेशन से, और टाइम, ये तीनों को मानिए आप,
फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक, बेस ये तीनों को आप मानिए। बस क्वेश्चन सोल्व करा रहा है हम लोग से, बोला मानिए ना, हम बोले ठीक है मान लेते हैं। आप बोल रहे तो क्या प्रॉब्लम क्या है, आप मानने बोल रहे हैं और इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आप हमको परीक्षा में नंबर देंगे, क्या दिक्कत है, मान लेंगे। मान लिए, ठीक है, बोला ऐसा मान लीजिए। अब बताइए, अब बताइए कि मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर डायरेक्टली पूछेगा तो हम लोग तो बोल देंगे ना, पागल है आप क्या, मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, एम होगा कैपिटल एम। बोला नहीं, फंडामेंटल क्वांटिटी हटा दीजिए, उस तो आप भूल जाइए, अब इसको मानिए फंडामेंटल, बी को, एफ को, टी को। अब बताइए मास का क्या होगा, तो बता देंगे। मास कैसे होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमको निकालना है तो इसका निकालना है, मतलब आप भूल जाइए कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी कैपिटल एम, अब इसको नहीं लिख सकते हैं, अब फंडामेंटल क्वांटिटी चेंज हो गया जो ये क्वेश्चन बोला है, ठीक है। तो एम का निकालना है तो निकाल देंगे, एफ अपॉन ए, यही होगा। अब एफ का मुझे, अच्छा एफ का एम एल टी माइनस टू लिखेंगे, नहीं, एम एल टी माइनस टू कब लिखते थे, जब मास को बेसिक माने थे। अब डायरेक्टली फोर्स को ही ये बोल दिया बेसिक, तो यही हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स बेसिक है, बेसिक को तो बेसिक ही मानते हैं ना। मास का कभी आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, डायरेक्टली कैपिटल एम लिखते हैं ना, डायरेक्टली, ठीक है ना, क्योंकि वो किसी से डेराइव होके नहीं आया, वो बेसिक है। इन्होंने फोर्स को बेसिक बोल दिया, तो अब इसको एम एल टी माइनस टू मत लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है, फोर्स ही है तो फोर्स हो गया। और एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन देखिए यहाँ एक्सेलरेशन इसमें नहीं दिया, तो एक्सेलरेशन को डेराइव जो यहाँ दे दिया वो फंडामेंटल, जो नहीं दिया उसको डेराइव करेंगे। एक्सेलरेशन नहीं दिया तो एक्सेलरेशन डेराइव करेंगे। एक्सेलरेशन हमको पता है वी अपॉन टाइम होता है, टाइम ऊपर चला गया, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी को इन्हों माना है, तो अब उसको एल अपॉन टी मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ लेंथ को नहीं माना है फंडामेंटल, इसको डायरेक्टली वी को माना है, तो अब इसको क्यों अब चेंज कर रहे हैं, डायरेक्टली वी मानिए ना, तो ये हो गया वी। टी को भी माना है तो ये हो गया टी। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एम, एफ वी टू दी पावर, वी ऊपर जाएगा माइनस वन और टी है ही पहले से, तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एम। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया। अगर मास हमारा बेसिक नहीं होता, बेसिक एफ वी और टी होता, तो मास ऐसा होता, एफ वी टू द पावर माइनस वन और टी वन। देखिए यहाँ आया होगा कहीं, वी टू द पावर माइनस एफ टी, ठीक है। इसी तरह से बोला अगर ऐसा है तो एनर्जी का निकाल के बताइए। इसी तरह है, दो ही पूछा है क्या, मास और दूसरा एनर्जी, दो ही पूछा है, तो एनर्जी का निकाल के बताइए। तो एनर्जी क्या होता है, वर्क डन है ना, एफ डॉट एस, एनर्जी वर्क डन है, एफ डॉट एस। अब एफ डॉट एस पूछिएगा नहीं, हम लोग अभी पढ़े नहीं, ठीक है। तो एनर्जी होता है एफ डॉट एस, वर्क डन। अब एफ मेरा है, एफ क्या है, ऑलरेडी है, तो इसको एम एल टी लिखने की जरूरत नहीं। एस कैसे डेराइव होगा, तो मुझे पता है एस, देखिए अगर यहाँ पर एस को भी बेसिक देते तो डायरेक्टली एफ इंटू एस आंसर हो जाता है, लेकिन एस को दिया नहीं है बेस में, तो एस को डेराइव करेंगे। एस इक्वल्स टू वी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ एस को लिखिए वी अपॉन टाइम। अब देखिए वी भी हमको दिया हुआ है बेसिक में ही, तो बी चेंज नहीं करना, टाइम भी दिया हुआ, तो डायरेक्टली हो गया एफ वी पर पावर वन और टी पे पावर माइनस वन। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका, एनर्जी का। कब, जब वेलोसिटी, फोर्स और टाइम को हम बेस मानेंगे, तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ऐसा निकल के आएगा, ठीक है। देखिए वी टू दी पावर वन, टी टू दी पावर, हाँ टी टू दी पावर माइनस वन इन्होंने नहीं लिखा, मैंने क्या गलती की, ओह ओके 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 ओके, ये गलत हो गया, ये आप चेक कीजिए एक बार, सॉरी।